कारण खोजे जाते हैं बाहर, जिससे क्रोध प्रकट किया जा सके। जब कोई मुझे गाली देता है तो लगता है ऐसा मन को कि उसने गाली दी इसलिए मैं क्रोधित हुआ। सच्चाई उल्टी। क्रोध तो मेरे भीतर है, गाली तो सिर्फ निमित्त है उसके बाहर आ जाने का। अगर कोई मुझे गाली ना दे तो क्रोध बाहर तो नहीं आएगा, लेकिन मैं अक्रोधी नहीं हो जाऊंगा। क्रोध मेरे भीतर ही बना रहेगा। इतना इकट्ठा करता है आदमी परिग्रह, अगर सारी वस्तुएं उससे छीन ली जाएं, वो बिल्कुल दिगंबर और नग्न हो जाए, छीन ली जाएं या वो स्वयं छोड़ दे, तो भी जरूरी नहीं है कि भीतर से मोह विदा हो गया। वस्तु तो सिर्फ मोह के विस्तार की सुविधा है, अपॉर्चुनिटी है, अवसर है। और छोटी से छोटी वस्तु भी बड़े से बड़े मोह के विस्तार के लिए सुविधा बन जाती है। ऐसा नहीं कि एक बहुत बड़ा राज्य ही चाहिए मोह को फैलने के लिए, एक छोटी सी लंगोटी भी काफी है। एक आदमी 2 पैसे की चोरी करे कि 2 लाख की? अगर 2 पैसे की चोरी करेगा तो भोगी कहेगा छोटी सी ही तो चोरी है। 2 लाख की करेगा तो कहेगा बहुत बड़ी चोरी। लेकिन त्यागी कहेगा चोरी बड़ी और छोटी नहीं होती, 2 पैसा भी उतनी ही चोरी को फैलने के लिए अवसर बन जाता है जितना 2 लाख। जहां तक चोरी का संबंध है, 2 पैसे या 2 लाख की चोरी बराबर होती है। जहां तक पैसों का संबंध है, 2 पैसे में 2 लाख में बड़ा फर्क है। लेकिन जहां तक चोरी का संबंध है, 2 पैसे और 2 लाख की बराबर है। और थोड़ा भीतर उतरे तो चोरी का भाव और चोरी का कृत्य भी बराबर है। 2 पैसा भी चुराने जरूरी नहीं है चोर होने के लिए, चोरी का भाव करना ही काफी है। ये सूत्र कहता है त्यागियों का त्याग। बड़ी मजे की बात है, क्योंकि इससे साफ हो जाता है कि भोगियों का भी त्याग है कुछ। त्यागियों का त्याग है भय, मोह, शोक और क्रोध, वृत्तियों का त्याग। वो अंतर में जो छिपे हुए कारण है, मूल कारण, उनका त्याग। वस्तु का नहीं है सवाल, मोह का त्याग। और निश्चित ही जब मोह ही गिर जाता है तो वस्तु से हमारा कोई सेतु, कोई संबंध नहीं रह जाता। फिर त्यागी महल के बीच में भी हो सकता है, महल उसे बांध नहीं पाता। और अगर महल के बीच रह के त्यागी को महल बांध लेता है तो झोंपड़ा भी बांध लेगा, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। झोंपड़ा नहीं होगा, वृक्ष के नीचे बैठेगा तो वृक्ष ही बांध लेगा। जिसके भीतर मोह है वो कहीं भी बंध जाएगा, क्षुद्रतम से बंध जाएगा। कोई बड़े साम्राज्य आवश्यक नहीं है बंधने के लिए, नहीं तो इस दुनिया में 2-4 ही लोग बंध पाए, बाकी तो सब मुक्त ही रहे। हीरा ही जरूरी नहीं, कौड़ी भी बांध लेती है। त्यागी का त्याग तो, सन्यासी का त्याग तो उस आधार के ही विसर्जन का है जिससे उपद्रव पैदा होता है, मूल पर आघात है। एक आदमी वृक्ष के पत्ते काटता रहता है, लेकिन वृक्ष के पत्ते काटना, अगर वो सोचता है कि वृक्ष को काटने का उपाय है तो खतरे में पड़ सकता है। क्योंकि वृक्ष के पत्ते जब भी कोई काटता है तो सिर्फ कलम होती, वृक्ष कटता नहीं, और एक पत्ते की जगह 2 पत्ते निकल आते। लगता है काट रहा है वृक्ष को, शाखाएं काट रहा है, लेकिन जो भी वृक्षों से परिचित हैं वो जानते हैं कि वृक्ष के लिए और सुविधा दे रहा है फैलने की।
जब एक शाखा कटती है तो अनेक अंकुर निकल आते, कलम हो जाती। अनंत अनंत जन्मों तक काटते रहे शाखाओं को, पत्तों को, कहीं पहुंचेंगे नहीं, क्योंकि मूल पर कोई चोट नहीं की जा रही। वृक्ष पत्तों से नहीं जीता, वृक्ष जड़ों से जीता है। जड़ें भीतर छिपी हैं जमीन पे, वो दिखाई नहीं पड़ती। वृक्ष जिनसे जीता है वे छिपी हैं, भूमिगत, इसीलिए छिपी है, क्योंकि जिससे जीना है उसे भीतर छिपा होना जरूरी नहीं, तो कोई भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसे ठीक से समझ लें, वृक्ष भी अपनी जड़ों को छिपाए है सुरक्षा में, प्रकट नहीं है। जो प्रकट है उसको चोट पहुंचाने से गहरी चोट नहीं पहुंचने वाली है। पत्ते फिर निकल आएंगे, शाखाएं फिर फूट जाएंगी। अभी पिछली बार जब मैं आया था अबू, सारा रास्ता सूखा हुआ था, एक पत्ता न था वृक्षों पर, लेकिन जड़ें भीतर हरी रही होंगी, क्योंकि अब आया हूं तो सब वृक्ष हरे हो गए। सूरज हमला न कर पाए जड़ों पर, जानवर हमला न कर पाए, आदमी हमला न कर पाए, धूप हमला न कर पाए जड़ों पर, इसलिए जड़ें जमीन में छिपी हैं। और वृक्षों की आत्मा वहां है। धूप आएगी, गर्मी आएगी, पत्ते सूखेंगे, गिर जाएंगे, वृक्ष निश्चिंत है। थोड़ी प्रतीक्षा की बात है, फिर वर्षा होगी, फिर अंकुर निकल आएंगे। जड़ें सुरक्षित हैं तो पत्ते तो कभी भी निकल आएंगे, लेकिन इससे उल्टा नहीं हो सकता कि जड़ें टूट जाएं, कट जाएं, पत्ते सुरक्षित हों और जड़ें फिर से निकल आएं। इससे उल्टा नहीं होता। जड़ कहां है हमारी बीमारी की? वो हमारा जो फैलाव है, विस्तार है, धन है, मकान है, मित्र हैं, परिजन है, परिवार है, वो हमारी जड़ें हैं। ये जड़ें भीतर हैं, वो हमारी जड़ें भी भीतर छिपी, सब जड़ें छिपी होती हैं। मोह भीतर छिपा है, मोह का विस्तार बाहर है। एक आदमी पत्नी को छोड़कर भाग जा सकता है, बच्चों को छोड़कर जंगल जा सकता है, लेकिन उस आदमी को पता नहीं कि जिसने पत्नी बनाई थी और जिसने बच्चे निर्मित किए थे, वो मोह साथ चला गया। वो मोह नई पत्नियां निर्मित कर लेगा, नए बच्चे बना देगा। मन इतना चालाक है कि नए नाम रख देगा, नई व्यवस्था कर लेगा। जड़ें सुरक्षित थी, अंकुर फिर निकल आएंगे, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आदमी घर छोड़ के आश्रम बना लेगा, अब उसको आश्रम कहेगा, और आश्रम के लिए उतना ही चिंतारत हो जाएगा जितना घर के लिए था। और आश्रम की जमीन के लिए अदालत में वैसे ही मुकदमा लड़ेगा जैसे घर के लिए लड़ता। आश्रम की ईंट ईंट के लिए पैसा जुटाएगा जैसे घर के लिए जुटाता। और अब एक बड़ा धोखा है, वो है ग्रस्त, और जहां रह रहा है उस जगह का नाम आश्रम। अब वो अपने को और भी धोखा दे सकता है। सेल्फ डिसेप्शन और आसान है, क्योंकि वो कहेगा मैं अपने लिए थोड़ी करता हूँ, आश्रम के लिए करता हूँ। आप ये नहीं कह सकते कि मैं अपने लिए थोड़ी करता हूँ, हालांकि हम भी कोशिश करते हैं। बाप कहता है मैं अपने लिए थोड़ी करता हूँ, बेटे के लिए करता हूँ, अपने लिए थोड़ी करता हूँ, पत्नी के लिए करता हूँ। जिम्मेदारी है। वो अब कहेगा परमात्मा के लिए कर रहा हूँ, ये तो आश्रम है, ये कोई मेरा घर नहीं है। लेकिन उसके सारे संबंध वही हैं जो उसके घर से थे। वो मोह तो साथ ले आया, क्रोध तो साथ ले आया, राग तो साथ ले आया, आसक्ति तो साथ ले आया। इसलिए ऋषि कहता है त्यागी का त्याग वाह त्याग नहीं है। इसका यह अर्थ नहीं है कि त्यागी वाह त्याग नहीं करेगा, इसका केवल इतना ही अर्थ है कि त्यागी जड़ों को तोड़ देता है। फिर बाहर जो है वो स्वप्नवत हो जाता है। वो घर हो कि आश्रम, वो अपना हो कि पराया, वो महल हो कि झोपड़ा, वो स्वप्नवत हो जाता है। एक और मजे की बात है कि भोगी अगर छोड़कर भागता है तो जिस चीज को छोड़कर भागता है उससे डरता है, सदा डरता रहता है, क्योंकि उसे पक्का पता है कि अगर वो चीज फिर सामने आ जाए तो फिर उसके भीतर जो छिपी हुई जड़ें हैं वो अंकुरित हो जाएंगी। अगर वो धन को छोड़ के भागा है तो वो ऐसी जगह से बच के निकलेगा जहां धन मिल सकता है। फिर
अगर वो स्त्री को छोड़कर भागा है तो वो बचेगा ऐसी जगह से जहां स्त्री दिखाई पड़ सकती है। फिर ये तो ग्रस्त से भी ज्यादा बदतर स्थिति हो गई। ये तो भय भयंकर हो गया। ये तो दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीने लगा। ये तो बहुत भय से आक्रांत स्थिति है, और भय से आक्रांत स्थिति ब्रह्म में प्रवेश नहीं बन सकती। और ये सारा का सारा जो भय है उसे ऐसी सीमाएं निर्मित करने को मजबूर करेगा जिनके भीतर वो एक कारागृह का कैदी हो जाए। आगे सूत्र आता है, बहुत ही क्रांतिकारी, टू मच रेवोल्यूशनरी। शायद यही कारण है कि निर्वाण उपनिषद पर टीकाएं नहीं हो सकी। ये निग्लेक्टेड उपनिषदों में से एक है, उपेक्षित। जब पहली दफा मैंने तय किया कि इस शिविर में इस पे बात करनी, तो अनेक लोगों ने मुझे पूछा कि ऐसा भी कोई उपनिषद है, निर्वाण उपनिषद। कठोपनिषद है, छांदोग्य है, मांडूक्य है, ये निर्वाण क्या है? ये बहुत ही खतरनाक है। ऋषि कह रहा है, वे वही छोड़ देते हैं जिससे फैलाव के बीज ही नष्ट हो जाते हैं, दग्ध हो जाते हैं। ऐसा देखें, भय है, इसलिए हम बहुत आयोजन करते हैं। जब एक आदमी महल बना रहा है, दीवारें उठा रहा है, परकोटे घेर रहा है, तो भयभीत है, इसलिए इतना सुरक्षा का इंतजाम कर रहा है। एक आदमी तलवार बगल में लटकाए हुए चल रहा है, भयभीत है। हम बादरों की जब मूर्तियां बनाते हैं तो उनके हाथ में तलवार जरूर रखते हैं, घोड़ों पर चढ़ा देते हैं, तलवारें रख देते हैं, चौरस्तों पर खड़े कर देते हैं। ये भय की मूर्तियां हैं, क्योंकि तलवार निर्भय आदमी के लिए कैसी आवश्यकता है, कहां है जरूरी? वो तलवार तो बताती है कि भीतर भय छुपा है। अगर हमें एटम बम बनाना पड़ा है तो उसका कारण है कि आदमी आज जितना भयभीत है, इतना इसके पहले कभी भी नहीं था। हमारे अस्त्र शस्त्र हमारे भय के अनुपात में विकसित होते हैं। जिस दिन आदमी निर्भय हो जाएगा, अस्त्र शस्त्र फेंक दिए जाएंगे, उनकी कोई भी तो जरूरत नहीं। अस्त्र शस्त्र हमारे भय का विस्तार है। तो जितने अस्त्र शस्त्र बढ़ते हैं वो खबर देते हैं, बिल्कुल अनुपातिक खबर देते हैं कि आदमी कितना भयभीत हो गया होगा, कि अब एटम बम के बिना वो अपने को सुरक्षित अनुभव नहीं करता। बड़े से बड़े राष्ट्र, चाहे वो रूस हो और चाहे अमेरिका और चाहे चीन, जिनके पास विराट शक्ति है, उनका बड़प्पन क्या है? उनका बड़प्पन यह है कि उनके पास विराट अस्त्र शस्त्रों का ढेर है, लेकिन विराट अस्त्र शस्त्रों का ढेर सिवाय भीतर के भय के और किसी बात की सूचना नहीं देता है। और मजा यह है कि आप अस्त्र शस्त्र कितने ही बढ़ाते चले जाएं, कोई भीतर का भय नहीं मिट जाता, बढ़ता चला जाता है। तो एक तरकीब यह हो सकती है कि अस्त्र शस्त्र का त्याग कर दें, छोड़ दें, तो भी जरूरी नहीं कि आप अभय को उपलब्ध हो जाएं। अगर अस्त्र शस्त्र को आप छोड़ते हैं तो आप दूसरे सूक्ष्म अस्त्र शस्त्र बनाना शुरू करेंगे। आप कहेंगे निर्बल के बलराम, अभी भी अस्त्र है, कहना चाहिए एटम से भी बड़ा। तो गांधी जी अस्त्र शस्त्र का उपयोग नहीं करते, लेकिन रोज प्रार्थना करते हैं निर्बल के बलराम। मगर बल चाहे वो एटम से आए और चाहे राम से आए, आना जरूर चाहिए। निर्बल होने को राजी नहीं है, बल कहीं से आना ही चाहिए। सूक्ष्म बल की खोज शुरू हो जाएगी। त्यागी वो है जो सब खोज ही छोड़ देता। और मजा यह है कि राम का बल तभी मिलता है जब निर्बल इतना निर्बल होता है कि राम का बल भी उसके पास नहीं होता।
कोई बल नहीं हो सकता। वो आयोजन छोड़ देता है क्योंकि वो ये कहता है कि भयभीत होना असंगत है। जहां मृत्यु निश्चित है वहां भयभीत होने की जरूरत क्या है? जहां मरना होगा ही वहां भय का कारण क्या है? मैंने एक घटना सुनी है कि जापान में, जैसे राजस्थान में राजपूत कभी थे, अब तो नहीं है, कभी थे। ऐसा जापान में लड़ाकों का एक वर्ग था जो समुराई कहलाता है। वो जापान के राजपूत थे। एक बहुत प्रसिद्ध समुराई, कहते हैं जापान में उसकी कोई जोड़ का तलवारबाज नहीं था। एक दिन घर लौट आया जल्दी, देखा कि उसका रसोइया उसकी पत्नी से प्रेम कर रहा। तलवार खींच ली, लेकिन तभी उसे ख्याल आया कि जब दूसरे के हाथ में तलवार ना हो तब उसे मारना समुराई धर्म के खिलाफ, छत्री के धर्म के खिलाफ। तो उसने एक तलवार रसोइयों को दी कि तू ये तलवार हाथ में ले और मुझसे जूझ। रसोइये ने कहा ऐसे ही मार डालो, इस जूझने का कोई मतलब ही नहीं। ये और नाहक तुम अपने को समझाओगे कि तुम बड़े छत्री हो। मैंने कभी तलवार पकड़ी नहीं, मुझे पता नहीं तलवार पकड़ी कैसे जाती। तुम क्षण भर में मुझे मार डालोगे, तो ऐसे ही मार डालो, ये और बहाना क्यों लेते हो? लेकिन समुराई ने कहा कि ये तो नियम युक्त नहीं, किसी को ऐसे मार डालना तो मैं सदा के लिए कलंकित हो जाऊंगा और समुराई की बदनामी होगी कि एक निहत्थे आदमी को मार दिया। तुझे मैं समय दे सकता हूं, तू चाहे तो 6 महीने तलवार चलाना सीख ले। उसने कहा कि वो कुछ ना होगा, 6 महीने क्या 6 जन्म सीखूं तो मैं तुम्हारे सामने तलवार नहीं चला सकता, ये मुझे भली भांति पता है। पूरे मुल्क में तुम्हारे मुकाबले कोई आदमी नहीं। तो समुराई ने कहा फिर मरने के लिए तैयार हो जा। उस रसोइये ने सोचा कि एक उपाय कर लेने में हर्ज क्या है, जब मरना ही है तो नहीं पता है तलवार का पकड़ना, लेकिन हर्ज क्या है अब। तो उसने कहा फिर ठीक है, मैं तलवार दे दे तलवार। समुराई ने सोचा भी ना था कि रसोइया इतने जोर से लड़ेगा, लेकिन जब मृत्यु सुनिश्चित हो तो भय मिट जाता है। When the death is definite, fear disappears. भय तो तभी तक रहता है जब मृत्यु अनिश्चित होती। रसोइये की मृत्यु तो निश्चित थी। तलवार उठा के उल्टे सीधे हाथ चलाने उसने शुरू कर दिए। समुराई तो घबराया क्योंकि नियम के विपरीत था, तलवार चला रहा था। वो डरा क्योंकि वो लड़ा था सदा, नियम थे, मर्यादाएं थी, ढंग थे, जानता था कि दूसरा आदमी क्या वार करेगा, एक एक वार परिचित था। लेकिन ये रसोइया तो ऐसे वार करने लगा जो तलवार के शास्त्र में कहीं लिखे ही नहीं। और समुराई के लिए तो जीवन अभी शेष था, रसोइये का जीवन समाप्त हो गया। समुराई बड़ा बहादुर लड़का था, लेकिन भय भीतर था क्योंकि मौत निश्चित न थी। रसोइया सिर्फ रसोइया था, लेकिन मौत इतनी निश्चित थी कि भय का कोई कारण न था। थोड़ी ही देर में रसोइये ने समुराई को दीवार से टिका दिया, छाती पे तलवार रख ली। समुराई ने कहा माफ कर, मगर तू ऐसा लड़ाका है ये मैंने कभी सोचा भी ना था। उसने कहा लड़ाका मैं बिल्कुल नहीं हूं, ये तो मौत के सुनिश्चित हो जाने से हुआ है। सन्यासी जानता है मौत सुनिश्चित है, भय कैसा? भय का कोई अर्थ ही नहीं है, इररिलेवेंट, असंगत है। जो होना ही है वो एक अर्थ में हो ही गया, अब भय कैसा? मोह को हम फैलाते हैं क्यों? क्योंकि अकेले हम काफी नहीं, दूसरा हो साथ, तीसरा हो साथ, अपने लोग हों तो भरे भरे लगते हैं।
लेकिन सन्यासी जानता है कि अकेला होना नियति है। टू बी अलोन इज द डेस्टिनी। कोई उपाय नहीं है दूसरे के साथ होने का, है ही नहीं उपाय। चाहे पत्नी बनाओ, चाहे पति बनाओ, चाहे मित्र बनाओ, पिता बेटा, दूसरा दूसरा ही रहेगा। कोई उपाय नहीं, कोई मार्ग नहीं है। अकेले अकेले, अकेला होना नियति है। धोखा दे सकते हैं दूसरे को साथ रख के कि नहीं अकेले नहीं, और धोखे में तो हम बड़े कुशल। आदमी अंधेरी गली से गुजरता है तो सीटी बजाने लगता है, कोई नहीं है मालूम है कि हम ही सीटी बजा रहे हैं, लेकिन अपनी ही सीटी सुन के ताकत आती मालूम पड़ती। आदमी गाना गाने लगता है, अपने ही गाना सुन के ऐसा लगता है कि अकेले नहीं। आदमी के धोखे के तो कोई अंत नहीं है। अकेला है आदमी, इसलिए मोह को फैलाता है, बांधता है, भ्रम खड़े करता है कि अकेला नहीं हूं, मेरे साथ कोई है, संगी है, साथी है। और उसे पता नहीं कि जिसको उसने संगी साथी बनाया उसने भी उसे इसीलिए संगी साथी माना हुआ है कि वो अकेला है। अब ध्यान रखें, दो अकेले मिलकर दुगने अकेले हो जाएंगे या क्या होगा? गणित तो कहेगा दुगने अकेले हो जाएंगे। द लोनलीनेस विल बी डबल्ड। होना भी यही चाहिए। अगर दो बीमार मिले तो बीमारी दुगनी हो जाती है। अगर दो अकेले आदमी इकट्ठे हो जाएं तो अकेलापन दोहरा और गहरा हो जाता है। सन्यासी कहता है दो होने का मार्ग ही नहीं है, अकेले हम हैं। इसकी स्वीकृति, मोह का विसर्जन हो जाता है। इसकी स्वीकृति, एक्सेप्टेबिलिटी कि अकेला मैं हूं। शोक क्या है, दुख क्या है? एक ही दुख है जगत में, अपेक्षा जनित। सब दुख आते हैं थ्रू एक्सपेक्टेशन। सोचते कुछ है, होता कुछ है। सोचते थे आदमी रास्ते पे मिलेगा, नमस्कार करेगा, वो आंखें बचा के निकल गया, शोक पैदा हो गया। शोक क्या है? अपेक्षाओं की राख। और शोक से हम पीड़ित होते हैं, दुख से हम पीड़ित होते हैं। दुख बहुत छिद जाता है, छाती में छिदता चला जाता है, फिर भी हम अपेक्षाएं किए चले जाते हैं बिना ये देखे कि दुख के आने का दरवाजा क्या है। अपेक्षा। जहां अपेक्षा की वहां दुख आया। दुख से हम बचना चाहते हैं और अपेक्षा करते चले जाते हैं। वो कालिदास का पोज, बैठे हैं उसी शाखा पर, काट रहे हैं उसी को। रोज दुखी होते हैं, रोज अपेक्षाएं करते हैं, और कभी इस तर्क को नहीं देख पाते, इस नियम को नहीं देख पाते कि अपेक्षाएं दुख पैदा करती हैं। सन्यासी कहता है कि दुखी होना नहीं तो अपेक्षा करना नहीं। कोई अपेक्षा ना करेंगे, अपेक्षा ही ना करेंगे। अपेक्षा तो अपने हाथ में है। जिस दिन मैंने अपेक्षा की, किसी भी भांति की अपेक्षा की, उसी दिन शोक उतर आएगा। क्योंकि इस दुनिया में कोई आदमी मेरी अपेक्षाएं पूरा करने के लिए पैदा नहीं हुआ। हर आदमी अपनी अपेक्षाएं पैदा करने को पूरा हुआ है।